नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बता देता हूं कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इस दुनिया में तेरा दुख बांटने वाला कौन है। आज हम इसी विषय पर जो चर्चा करेंगे, कुछ यानी अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में तेरा दुख बांटने वाला कौन है, अगर हम सच्चाई से रूबरू होते हैं तो सच बात तो यह है कि इस दुनिया में तेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस दुनिया में तेरा दुख अगर बांट सकता है तो कौन? अगर दुख है, तेरा अगर कोई सहारा बन सकता है किसी भी दुख में, तेरे बुरे वक्त में, तो कौन? वो कौन है? उस चीज़ का नाम क्या है जो तेरा सहारा बनने के लिए 24 घंटे तत्पर है, तैयार है, बिना किसी स्वार्थ के, जो बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव के, जो तुझे 24 घंटे तेरे जन्मजात से लेकर तेरे मृत्यु काल तक पूरे जीवन काल में तेरे साथ जो भी निस्वार्थ भाव के यानी त्याग रहती है, जिस उस चीज़ में कुछ भी स्वार्थ भावना बिल्कुल ही नहीं है। तो इस दुनिया में तेरा दुख बांटने वाला कौन है? अगर हम वास्तविक बात करें तो कोई नहीं है। ये केवल तेरा भ्रम है कि इस दुनिया में मेरा कोई सहारा है, मेरा कोई रिलेशन है जो मेरे दुख दर्द में मेरा सहारा बनने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल ही ये यानी भ्रम है। आप भी किसी भ्रम से भ्रमित हैं। सच बात तो यह है कि इस दुनिया में, धरती पे कोई तेरा सहारा ही नहीं है। केवल आप भ्रम के सहारे जी रहे हैं। जिस दिन आप इस भ्रम से वाकिफ होते हैं, रूबरू होते हैं, तो तब आप बहुत पश्चाताप करते हैं, शायद अफसोस करते हैं। आपको कितना दुख होता है, आप कितने पीड़ित होते हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किसी के साथ यानी कितनी उम्मीदें लगाई थी, यानी आस की थी। वो आपकी आस और आपके वो सपने, जिसके प्रति भी, जिस व्यक्ति के प्रति आप यानी कल्पनाएं करते हैं, सपने सजोते हैं, वो व्यक्ति जब आपकी भावनाओं को तोड़ता है, उन सपनों को तोड़ता है, तो शायद आपके दिल की भावनाओं को कितनी शायद ठेस पहुंचती है। तो यानी वही बात हमें यानी जानेंगे कि इस यानी धरती पर तेरा कोई अगर सहारा है तो वो कौन है। अगर तेरा दुख बांट सकता है तो वो कौन है। तो सुनिए ज़रा आराम से, ध्यान से, कि तेरा अगर इस दरा पे अगर कोई दुख बांट सकता है तो वो केवल तेरा ही यानी काया, मतलब तेरा ही यानी शरीर है, जो तेरे लिए 24 घंटे तत्पर है, जो तेरे लिए यानी जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव के तेरा साथ देता है। एक इस धरा पे आज के युग में नहीं, यानी सदियों से चले आ रहे युग में ही एक यानी शरीर ही एक सच्चा वफादार साथी है, जो अपनी पूरी वफादारी या निस्वार्थ भाव के निभाता है। बाकी आप जिनसे भी यानी आस लगाते हैं या फिर उम्मीदें लगाते हैं, केवल अपने जो भी रिलेशनशिप से या फिर दुनिया के भी किसी व्यक्ति से या फिर किसी भी मित्र से, वो केवल आपका भ्रम है। उस यानी भ्रम के पीछे कुछ न कुछ वजह या फिर रीजन जरूर है। यानी क्या कारण है ये तो आप जानते हैं कि आपका यानी शरीर, वास्तविक सच्चाई है कि आप सुनिएगा कि जिस दिन आपका शरीर यानी अपाहिज होता है, मतलब यानी कमज़ोर यानी पड़ता है, या फिर आप अपने शरीर से यानी हिंद जाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते, या फिर आपका शरीर बिल्कुल यानी शक्तिहीन हो जाता है, तब आपका सहारा कौन है। तभी आपको सच्चाई पता चलती है कि वास्तविक आपका सहारा इस धरा पे भाई अगर है तो कौन है। आपने यानी बहुत से लोगों को देखा है, मैं यानी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक फॉर एग्जाम्पल ही देता हूँ आपको। आपने अपने यानी इर्द गिर्द ही कहीं पड़ोस में शायद यानी देखा, यानी किसी यानी व्यक्ति या फिर दुनिया में भी आपने शायद देखा कि बहुत से लोग हैं जो कल तक यानी खूब कमाते थे, यानी अट्टे कट्टे थे, उनका खूब बिजनेस चलता था, अच्छा कारोबार था, वो उनके यानी परिवार में भी बहुत यानी खुशियाँ थी, उनके परिवार के साथ में भी बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशन थे। परंतु अचानक से उस व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हुई, या फिर वो दुर्घटना से उसका शरीर ग्रसित गया हो। ऐसे यानी हालात में उनके ही परिवार के बीच जो कल तक जो व्यक्ति यानी हंसी खुशी उन्हीं लोगों के साथ यानी खुश था, उनके रिश्ते भी खुश थे, उनके यानी 24 घंटे उनके साथ खड़े थे, उनका साथ निभाने के लिए जो
प्यार थे, उनके दोस्त थे जो हर वक्त उसे पूछते थे, परंतु उसके शरीर उस दुर्घटना से ग्रसित हो जाने के बाद उसका शरीर उसे कोई नहीं पूछता भाई। उसे लोग क्या है, एक चीज़ आप यानी याद रखना, और ये चीज़ वास्तविक सत्य भी है कि किसी व्यक्ति का जब शरीर यानी हीन पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है भाई, यानी सामने वाले व्यक्ति को लगता है या फिर दुनिया को लगता है कि ये व्यक्ति अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकता भाई, तो ऐसी हालात में चाहे दुनिया के लोग हों, चाहे आपका कोई मित्र हो या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो या फिर आपकी खुद के रिलेशनशिप हो भाई, वो यानी ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में, ऐसी मुश्किलों में वो भी साथ छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। तो इस आप यानी बहुत बार ये चीज़ भी सोचते हैं, आपकी जो थिंकिंग है कि आप सोचते हैं कि अगर मैं जब तक जीवित हूँ अपने परिवार के बीच है, तभी मेरे परिवार का यानी अच्छा काम चल रहा है भाई। अगर अपने परिवार के बीच नहीं रहा कल, तो मेरे परिवार का जो भी गृहस्थी का जो भार है कौन उठाएगा? मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरा परिवार मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा? आप तरह तरह के यानी भ्रम लगाते हैं या फिर आप यानी चिंताएं लगाते हैं कि आप सोचते रहते हैं कि अगर मेरे साथ कोई अगर दुर्घटना हुई, अगर कल को मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कुछ यानी ऐसा होता है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर मेरी डेथ जाती हो, मेरे मृत्यु के बाद मेरे परिवार को यानी संभालने वाला कौन है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, तो ये आप सोचना बिल्कुल ही बंद कर दें। ऐसी चिंताएं जो आप रखते हैं यानी मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये बिल्कुल ही सोचना बंद कर दें। आप ये चीज़ तो बिल्कुल ही मानिए कि आपके यानी बिना भी आपके परिवार की जो गृहस्थी है बिल्कुल बेहतर ढंग से चलेगी। ऐसे यानी बहुत से लोग हैं जो कल तक यानी आपकी तरह ही भ्रम रखते थे कि मेरे बिना मेरे परिवार की गृहस्थी नहीं चल पाएगी, मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपके समाज के बीच आप जहाँ भी रहते हैं वहीं यानी इर्द गिर्द के माहौल में आप देखिए, कल तक ऐसे लोग जिनकी डेथ गई हो, जिनकी मृत्यु गई हो, वो अपने परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियाँ थे यानी उठाते थे, परंतु उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी, उस व्यक्ति के यानी इस तरह से यानी चले जाने के बाद भी उस परिवार का वही जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थी है, यानी वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो ये तो आप सोचना ही बंद कर दें कि मेरे बिना मेरे घर यानी जो भी रिलेशनशिप हैं या फिर मेरे यानी अपने हैं, मेरे लिए यानी कितने दुखी होंगे भाई। ये यानी अफसोस की घड़ियां हैं, कुछ समय की यानी होती हैं, लोग थोड़ा अफसोस जरूर करते हैं, रोना धोना वहीं, फिर वहीं जिंदगी और वहीं कार्यशैली लोगों की, वहीं गतिविधियां, फिर यानी वैसे ही जीवन चलता है और उसी प्रकार गृहस्थी चलती है जैसे पहले चलती थी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप इस तरह पे या फिर अपने परिवार के बीच रहें या ना रहें, आपके परिवार को या फिर दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे बहुत लोग थे, ऐसे सोच कर, ऐसे भ्रम रख कर यानी बहुत लोग गए, आज भी वही परिवार जीवित है और उन परिवारों की गृहस्थी भी वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। तो आप कुछ यानी भ्रमों से, आप कुछ यानी चिंताओं से इतने भ्रमित रहते हैं जिनसे ही यहाँ पे रात दिन यानी इतने बेचैन रहते हैं, फिर यहाँ सोचते रहते हैं भाई ये यानी कैसे चलेगा, कैसे होगा। एक चीज आप मानिए कि आज के आप नाजायज सोचना बिल्कुल ही बंद करते हैं। एक तो नाजायज है, आप जो भी डिप्रेशन रखते हैं, मानसिक तनाव रखते हैं, ये आप रखना बिल्कुल ही बंद कर दें। आज के युग में यानी कौन व्यक्ति सुखी है, मैं आपको बताता हूँ, यानी आप भी जानते हैं कि आज के युग में यानी वही व्यक्ति सुखी है जो केवल अपने लिए और सिर्फ जो सेल्फिश है, जो अपने लिए ही जीता है। वही व्यक्ति यानी आज के युग में यानी कलयुग में ही नहीं, यानी चाणक्य नीति भी कहती है, चाणक्य भी सिद्धांत थे, यानी चाणक्य नीति भी यानी यही कहती है कि अपने लिए जीना यानी यथार्थ कि अपने लिए क्या है जीना सीखोगे आप, यानी तभी आप सुखी रह पाओगे। आप दूसरों के प्रति ही सोचते रहोगे, दुनिया के प्रति सोचते रहोगे, तो आप सुख में भी यानी खुशियों में भी कभी सुखी नहीं रह पाओगे। तो यानी वही व्यक्ति सुखी है जो केवल अपने लिए सोचता है भाई, यानी उसी व्यक्ति की यानी आज के दिन भाई बल्ले बल्ले है। तो आप एकदम फ्रेश माइंड जो खुद के लिए यानी जीना सीख गया, तो वो इस युग में यानी भाई यानी खूब मज़े यानी
खूब खुशियों का यानी आनंद लेता है, वही व्यक्ति सुखी है। औरों के लिए जीने वाले एक दिन खुद भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपने बहुत देखे हैं जो औरों के लिए चिंताएं करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो आज के युग में ही, आज के युग में नहीं भाई, पहले वाले युग में भी, सदियों के भी हमें अगर यानी इतिहास को यानी उठाकर देखेंगे तो वही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जब उनका खुद का जब बुरा वक्त आता है तो उनका कोई साथ देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन में आप भाई एक सीधा ये आज का युग भी कहता है और कलयुग भी कहता है भाई क्या कि खुद के लिए क्या है जो भी जीना सीखो। यहाँ आप यानी इस तरह पे अगर आए हो तो खुद के लिए यानी जीने के लिए, खुद के लिए अगर जीना आप सीख जाओगे तब आप दुनियादारी को भी समझ जाओगे, हर एक रिलेशनशिप को भी समझ जाओगे। तभी आप इस धरती पर यानी कुछ खुशियों का, कुछ यानी सुखों को भोग सकते हैं। वरना आप चिंताओं और डिप्रेशन में ही यानी आप यानी एक दिन इस तरह से चले जाएंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो आज एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं पूरा ट्रांसलेट करता हूँ कि औरों के लिए जीने वाले व्यक्ति, दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्तियों की आज के दिन यानी जो भी हालात हैं यानी क्या हैं, वो किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो मैं आपको इस यानी एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको सबसे बड़ा यानी एक उदाहरण दूंगा जिसे आप जानते भी हैं, जिसके यानी प्रमाण भी हैं और यानी साथ साथ यानी दर्पण भी हम देखते भी हैं कि आज एक माँ बाप की दुर्दशा देख की एक सीधा ही है कि आज आप एक माँ बाप की दुर्दशा यानी देखिए, एक माँ बाप के जो हालात देखिए कि इस युग में एक माँ बाप के जो भी हालात हैं यानी कैसे हैं। एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितना कुछ नहीं करता, अपनी औलाद के लिए वो यानी कमाता है, कितनी कड़ी मेहनत करता है, रात दिन अपनी औलाद के बारे में सोचता है, अपनी औलाद के लिए ही, अपनी संतान के लिए ही वो हर एक सुख सुविधा जुटाने में यानी पूरी अपनी उम्र मेहनत कर के निकाल देता है। यानी बेचारे उसी माँ भी देखो घर की गृहस्थी उठाने में यानी हर एक कोशिश करती है। उसी माँ बाप के साथ में उसकी जो भी औलाद है, शादी हो जाने के बाद जब उसकी जो भी संतान है बड़ी हो जाती है, जब भी शादी का जो समय है समीप आता है, शादी के बाद भी हर एक माँ बाप की वही जिम्मेदारी है यानी अंतिम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो वो शादी करे। शादी करने के बाद ही वो अपने माँ बाप जब अपनी अंतिम जिम्मेदारी ये निभा देते हैं तभी उन माँ बाप की यानी कल्पनाएं रहती है, कुछ सपने रहते हैं, भाई अब तो हमने अपनी अंतिम जिम्मेदारी थी निभा दी, अब तो यानी हमारा जो समय है वो सुख भोगने का है। हम अपने यानी बहू के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा अब सुख भोगना शुरू करेंगे, आराम से बैठ कर खाएंगे। भाई बहुत कमा लिया, हम क्या है कमा के थक चुके हैं। परंतु उनकी कल्पनाएं कुछ समय पश्चात ही यानी टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, क्योंकि भाई उन्हें यानी बहू और बेटे के द्वारा जो प्रताड़ना यानी दी जाती हैं, जो भी मानसिक तनाव यानी दिए जाते हैं, उनसे तो आप यानी वाकिफ हैं भाई, रूबरू ही हैं। उस यानी माँ बाप के साथ कैसा यानी वही औलाद है कैसा जो भी व्यवहार करती है भाई, उन यानी माँ बाप की आज हम देखें, उन एक बाप ने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से एक नींव रखी, एक बढ़िया यानी आलीशान महल यानी अपना जो भी घर बनाया, उस घर में हर एक सुविधा भी जुटाई उसने यानी किस लिए कि मेरा बेटा भाई सुखी रहे, मेरी जो भी औलाद है वो सुखी रहे, किसी के सामने जाकर यानी भीख नहीं मांगे भाई, मेरी औलाद के सुख में ही मेरी खुशी है। उस बात की यानी ऐसी कल्पनाएं थी, ऐसी मान कल्पनाएं थी। परंतु उनकी जो भी औलाद के द्वारा उनकी जो सोच होती है वो यानी कैसी है, यानी शादी के बाद अपने वो त्योर बदल जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं भाई। उन्हें माँ बाप के साथ में जब यानी ऐसा व्यवहार है यानी जब भी अपने जो भी औलाद है करती है तो उनके दिल को शायद कितने ठेस पहुँचती होगी, वो कि शायद फिर कितना यानी पश्चाताप करते हैं, सोचते हैं बोले काश देख हमने पूरी ज़िंदगी कमाया, पूरी ज़िंदगी कमाकर भी आज हम सुख नहीं भोग सकते। फिर यानी वही सोचते हैं, फॉर एग्जांपल जो दिया ना मैंने आपको, यानी वही सोचते हैं कि हम अपने लिए कमाते हैं यानी कुछ बचा के रखते भाई, अगर कुछ अपने लिए
ये जमा पूंजी रखते तो आज के दिन जो भी हमारी दुर्दशा तो नहीं होती। उन्होंने यानी आंखें बंद करके अपनी औलाद पे विश्वास किया, यानी यही सबसे बड़ी गलती थी भाई, सबसे बड़ी भूल की। यानी ये भूल अगर आने वाले समय में भी अगर आगे भी कोई माँ बाप अपना जो भी गार्जियन है अगर फिर से करता है तो वही अंजाम है भाई। क्योंकि आज के दिन भाई कलयुग है, कलयुग में आप यानी देखिए, क्योंकि सेल्फी सबसे ज़्यादा लोग क्या है स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं भाई। तो ऐसे युग में यानी आने वाले अभी और यानी चल रहे वक्त में सबसे ज़्यादा क्या है माँ बाप भाई सतर्क रहे हैं स्वार्थ को लेकर। क्योंकि आज के कलयुग की भाई क्या है रीति है, क्योंकि जब भी क्या है समय समय पाता है अपना मतलब सिद्ध हुआ, लोग अपना क्या है किनारा कर जाते हैं। तो बेचारे रात दिन देखो, अब बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यानी वही औलाद अपने माँ बाप को ठुकरा कर उनकी भावनाओं को नोच कर जाकर मंदिर में माथा टेकती है भाई, यानी मंदिर में माथा टेक कर भगवान से दुआ करती है। बड़ी शर्म आनी चाहिए, भगवान को भी ऐसी आती है कि मतलब देख सबसे बड़े यानी भगवान को ठुकरा कर अपने माँ बाप को ठुकरा कर अपने माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर मेरे सामने आकर भी फ्रॉड कर रहे हैं, यानी भीख मांग रहे हैं खुशियों की। अरे सबसे अगर यानी दुआई करनी है सेवाई करनी है माँ बाप की कर भाई, सुख तो तुझे अपने आप ही मिल जाएंगे। यानी जो भी भगवान है सबसे बड़ा भाई कौन है, यानी आप जानते हैं भाई भली बाती। तो अब उन जो भी औलाद के बारे में सोचिए कि अगर यानी उस माँ ने यानी उसी घर को जहाँ उसकी जो भी संतान रहती है उस घर को यानी मंदिर बना के रखा, उसी यानी मंदिर की देवी के साथ आज वही जो संतान है अपनी खुद की औलाद है यानी कितना खिलवाड़ कर रही है, कितना यानी गलत व्यवहार कर रही है। तो बड़ी शर्मिंदगी वाली भाई बात है। अब मैं बात करूं अगर सीधा सा ही आपको एक बताता हूं कि भाई स्वार्थ की अगर बात करें, स्वार्थ की जहां बात आती है तो भाई आज के यानी वक्त में और आने वाले वक्त में, क्योंकि ये धीरे धीरे वक्त बदलता, धीरे धीरे यानी वक्त भी बदल रहा है और लोगों की यानी विचारधारा ही बदल रही है। तो भाई दुनिया स्वार्थी होती जा रही है, यानी इसलिए आप सतर्क रहें। मैं ये विशेषकर माँ बाप से ही आग्रह करूँगा कि वो अपनी यानी औलाद के प्रति यानी सतर्क रहे भाई, सावधान रहें। क्योंकि ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, अपने खुद के लिए यानी जमा पूंजी यानी ज़रूर संभाल के रखें, ताकि बुरे वक्त में अगर कल को यानी खुद ही औलाद ठुकरा भी देती है तो वो अपनी जमा पूंजी से कुछ सुख के साधन तो जुटा पाएंगे भाई। तो दोस्तों मैं यानी यही कहूँगा कि भाई सबसे बड़ा इस अगर दुनिया में अगर आपको कोई सहारा देने वाला है तो वो केवल आपका ही शरीर है। आप दूसरों के सहारे निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर रहें, तभी आप यानी इस कलयुग में भाई सुखी रहेंगे। दूसरों पे निर्भर रहेंगे तो आप यानी सदा पश्चाताप करते रहेंगे, सदा अफसोस करते रहेंगे। तो दोस्तों यानी आज की वीडियो में इतना ही था। आपको मेरी अगर बातें अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय धन्यवाद प्रिय दोस्तों।